नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है और आज मैं एक नए विषय पर आप सबसे बात करने के लिए आया हूं। हमारे साथ एक नई मेहमान आज हैं, वंदना श्रीवास्तव जी। और आज का जो विषय है वो है डर। डर हम सबकी जिंदगी में कितना नुकसान करता है हमारा। कई तरह की बातें हम लोग कहते आए हैं, सुनते आए हैं। ये भी कहा जाता है, एक विज्ञापन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि डर के आगे जीत है। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। और लोग ये भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि जो डर गया सो मर गया। यानी डर हम सबके लिए कितना नुकसानदायक है और उस डर से आगे कैसे जाया जाए, उस डर को खत्म कैसे किया जाए, कैसे डर के आगे एक कामयाबी का रास्ता बनाया जाए, इस पर हम बात करेंगे। छोटे बड़े तमाम तरह के डर क्यों हमारे मन में पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उस पहलू को भी हम समझेंगे। और डर के संबंध में जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब पर हम वंदना जी से बात करेंगे। और जहां तक वंदना जी का मैं परिचय दे दूं, वंदना जी वाइब्रेशन थेरेपिस्ट हैं, मास्टर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉस्मिक हीलर और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। यानी एक मोटिवेशनल कोच के तौर पर, स्पीकर के तौर पर एक लंबा करियर है उनका। और करीब 25 साल के अपने करियर में उन्होंने डर पर बहुत खास तौर से काम किया है। तो आज वंदना जी हमारे साथ है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। Namaskar, Raghavendra. Thank you for inviting me for your program, and welcome to all your audience. And I'm so glad that I'm here for you. आपसे मैं पहला सवाल करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं उनके जो सवाल हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है डर को लेके, तो वो अपना सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और उनका सवाल हम वंदना जी के सामने रखेंगे और उसका जवाब लेंगे। वंदना जी, पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि डर क्यों पैदा होता है, इसकी वजह क्या होती है और कितने तरह का डर होता है जो इंसान के अंदर घर कर जाता है, पनप जाता है। देखिए राघवेंद्र जी, जैसे कि हमारी दो आंखें होती हैं, तो हाथ होते हैं, हमारी सेंसेस होती हैं, उसी तरह डर होता है। डर क्या है? डर एक भाव है जो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स जनरेट करता है। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है। दैट इज द पर्पज ऑफ द आईज। हम कोई चीज छूते हैं तो हमें स्पर्श का एहसास होता है, वो हमारा पर्पज है हमारी स्किन का। उसी तरह कुछ भाव होते हैं जो हमको आगाह करते हैं। देखिए हम लोग जो, अगर आप बहुत दूर हिस्ट्री में जाएंगे तो हम जब जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो हमारे अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो हमें कॉशियस करता है, जो हमें अलर्ट करता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लिए ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। जब वो सर्वाइवल मैकेनिज्म का बटन दबता है तो हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ केमिकल लोचा होता है माइंड में, और वो हमारे अंदर, उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है सुंदर सा, और वो है डर। डर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये कोई हमसे अछूता नहीं है। इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, सबके अंदर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है और ये सब पर काम करता है। पर हम एज ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड होता है, हम इस डर को बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने जीवन में। हम उस पर फोकस बहुत करते हैं और उस वजह से वो जो डर है वो बहुत, मतलब इतना बड़ा होना नहीं चाहिए जितना बड़ा वो हमारे जीवन में हो जाता है। वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम उस सिचुएशंस को, हम लोगों से कहते हैं जैसे अपनी क्लासेस में कि डू नॉट यूज द वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम से सबको डर लगता है। प्रॉब्लम को जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं तो सिचुएशन को अपने से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, अपने से ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं, और हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं कि ये सिचुएशन हमसे ज्यादा पावरफुल है और हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड दैट फीलिंग जनरेट्स अनदर फियर इन योर हार्ट ऑफ सेंस ऑफ लूजिंग कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाई ये डर की फीलिंग आ जाती है। और ये जो लेकिन डर अगर है, इसको हाँ, जी ये जी जो जी, आप डर है, कंटिन्यू। कुछ कुछ डर नोन होते हैं
और कुछ डर अननोन होते हैं। आपने पूछा कितने प्रकार के हैं। मेनली इट इज सम थिंग्स विच यू कैन पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब जो भी चीज है जो साकार है, जिसका एक आकार है, जिसको हम कह सकते हैं कि इससे मुझे डर लगता है, मेरे अवेयर माइंड को ये मेरी अवेयरनेस में है, तो वो नोन फियर हो गया। पर अगर कोई फियर है जो हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, पर हमको यही नहीं पता कि क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर हमारी एनर्जी लो कर रही है, तो जब हम उसको एक पिन पॉइंट नहीं कर पाते, उसका कोई नाम नहीं दे पाते, तो हम उसको अननोन फियर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर हमें इससे पार पाना हो, क्योंकि लोग उस डर के जंजाल में इतने उलझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान कितना हो रहा है उन्हें अंदाजा भी नहीं होता, और वो उनके आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है, उनकी सामर्थ्य को कमजोर करता है, उनकी सोच को कमजोर करता है, दृष्टिकोण नजरिए को कमजोर कर देता है। तो इतनी तरह से वो नुकसान करता है कि अंदाजा नहीं होता लोगों को कि उनके अंदर का कोई डर उन्हें कितना कहां कहां से मार रहा है। कैसे उससे पार पाया जाए, क्या तरीके हैं उसके? देखिए, पहली बात, हम किस चीज से डरते हैं ये समझ लीजिए। हम लोग दो ही तरीकों से काम करते हैं, दो ही आयाम हैं, हम समझ सकते हैं। एक होता है सर्वाइवल और दूसरा होता है बिलोंगिंगनेस। ये दो चीजों के लिए हम सब, पूरी ब्रह्मांड की जितनी भी लिविंग वो है, ये दो उस पे काम करते हैं। और कोई भी चीज जो हमारे सर्वाइवल और हमारी बिलोंगिंगनेस के लिए थ्रेट बनती है, तो वो, उससे हमें डर लगता है कि कहीं कोई चीज हमारी छूट ना जाए, कहीं कोई हमको ऐसा ना बोल दे जो हमें रिजेक्टेड फील करे। जो हमारी ईगो स्टेट है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा एंगर होता है, वो बहुत वॉलेटाइल होता है। तो वो चीजें हमको, हम किसी और से नहीं डरते, यकीन मानिए, हम स्वयं के रिएक्शन से डरते हैं, हम स्वयं के रिस्पॉन्स से डरते हैं। ये डर किसी और चीज से नहीं होता, कई बार हमें अपने आप से होता है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूंगा ये मुझे नहीं पता, क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। जब मैं ऐसी सिचुएशन में, मेरे बड़े बुजुर्ग आए थे, तो सपोज अभी आजकल, अभी हम कोरोना पे बात करेंगे, कि जब हमारी सिचुएशन में हमने जब किसी और को सिचुएशन में भयभीत देखा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, तो हमने सोचा कि ऐसा ही रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमारा भी होगा और हमारा भी कॉन्सिक्वेंस वही होगा। तो हमने अपने को एंटिसिपेशन में मार डाला, जबकि हो सकता है कि आप वैसे बिहेव ना करें। जी। हो सकता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को सुसाइड ही कमिट करना है, जरूरी नहीं है। ये हम सबकी अपब्रिंगिंग के ऊपर होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे होता है कि हम किस चीज से, क्योंकि हम डर से नहीं डरे होते हैं, हम अपने एक कोई भी जो सिचुएशंस हमारे आती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरे होते हैं। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आज जो भी चीज हम देख रहे हैं उसकी रूट कॉज कहीं और है, हम तो उसके कॉन्सिक्वेंस को देख रहे हैं, और यही कॉन्सिक्वेंस कल को किसी और चीज का कॉज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज एन यूनिवर्सल लॉ एंड इट एग्जिस्ट्स इन एवरी फील्ड। सिर्फ भय में नहीं। अब हम लोग को भय क्या होता है, आज मैं इस सज्जन को प्यार करती हूँ, आज मेरे पति हैं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन गए, तो हमने अब उनको अपनी बिलोंगिंगनेस में ले लिया। अब हमें हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि वो कहीं ना जाएं, वो मेरे पास ही रहें। तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे स्वार्थ को लेकर और हमारी पोजेसिवनेस को लेकर हम उस भय को करते हैं कि हम इस सज्जन के बिना जी नहीं सकते। तो ये डर नहीं है, हमें अपने सर्वाइवल का डर है। और अगर वो चले गए तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, मैं कैसे रिस्पॉन्स दूंगी, मेरा क्या होगा।
अब मुझे ये पता नहीं है, तो मैं अब उससे डरने लगती हूँ, उस सिचुएशन से, क्योंकि मैंने अपने बहुत से लोगों को चारों तरफ देखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, वो बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो हम पहले से इमेजिन करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये जो तो बात आपने सिंपल कही चीज वंदना दोस्तों। जी, जी। जो आप इशारा कर रही हैं, पेशेवर जिंदगी हो, कारोबारी जिंदगी हो, रिश्तों में एक असुरक्षा का भाव जब आ जाता है, जब इंसान को लगता जी। है कि हम कुछ खो ना दें, तो वो खोने का भाव ही वो इनसिक्योर। जो डर में तब्दील हो जाता है। तो वो डर, डर हमें किस चीज का डर है? हमें डर है कि मेरा क्या होगा। द फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। जिंदगी मेरे मन मुताबिक नहीं चलेगी, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा, मुझे उससे डर लगता है। और आपको यकीन मानिए, अगर ये बात बताएं तो आधे से ज्यादा लोग डिनायल पे आ जाएंगे कि नहीं नहीं, हम नहीं डरते, हम अपने से क्यों डरें। पर सारे भय हमारे स्वयं से हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम, ये जो अनसर्टेनिटी है, जो आपने इनसिक्योरिटी बोला, एक अनसर्टेनिटी भी है। मैं सबसे ये बोलती हूँ कि आप बताएं कि जब आप इस धरती पर आए तो क्या किसी ने आपको स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर करवाया था कि जिंदगी सिर्फ आपके मन मुताबिक चलेगी? जी। क्या किसी ने ये स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करवाया था क्या? जब आप पैदा हुए थे तो क्या साइन किया था कि भाई जिंदगी आपके मन मुताबिक होगी? नहीं किया था ना। तो फिर आप ये क्यों अपेक्षा करते हैं, ये क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं? लेकिन कहीं ना हम कहीं लोग। वंदना जी, जब आदमी एक संभावित नुकसान का आकलन करता है या नुकसान का उसको बोध होता है, तो वो डर वहां से भी पैदा होता है। मैं आपके एक कार्यक्रम में आपको सुन रहा था, देख रहा था, जिसमें आपने एक उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे को जब हम हवा में उछालते हैं तो वो हंसता है, खिलखिलाता है। वो हंसता इसलिए है, खिलखिलाता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि वो जमीन पर गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। तो उसको डर उस समय नहीं होता है, क्योंकि उसको बोध नहीं होता इस बात का। अगर वो दूसरे पहलू उसके देखे जाएं, तो अगर हम तमाम लोग जिनको डर की संभावना नहीं होती या ये नहीं होता कि हमें कितना नुकसान होगा, तब शायद वो डर वहां नहीं पैदा होता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं हर चीज में। हम अपनी बुद्धि ना लगाएं तो हमें तो चैन नहीं आता ना। आप देखिए आजकल, मदर मदर इज इक्वल टू वरी, ये हो गया है। हर माँ चिंताग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो माँ है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ये बना ली है कि अगर मैं माँ हूं तो मुझे अपने पूरे परिवार के लिए डरना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मुझे हर समय उन्हें आगाह करना चाहिए। वी टेक आवर रोल ऑफ मदरहुड वेरी सीरियसली। भाई हर कोई, हर सोल जो इस दुनिया में आती है, हर इंसान जो आता है, वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी साथ में लाता है। हमारे ईश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है इस धरती पर कि जाओ बेटा स्विमिंग पूल में कूद जाओ। उन्होंने हमारे लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म बना के रखा है। बट हम ईश्वर की किसी भी जो चीजें हैं उन पर पूर्णतः विश्वास करते ही नहीं है। हम सरेंडर नहीं करते, हम समर्पण नहीं करते। वी डू नॉट ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। हम सोचते हैं कि राइट। हमारे साथ बुरा हो रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द फ्लो ऑफ लाइफ, वो डर नहीं रहेगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ समबडी, टेकन केयर बाय समबडी। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में बोला था, और मैं आपको भी बोल रही हूँ, कि जब अंधकार होता है, जब भीषण अंधकार होता है और आप वहां पर एक छोटा सा दिया जला दें, तो क्या वो अंधकार अंधकार रहता है? बिल्कुल सही बात कही क्या आपने, वहां एक वो उम्मीद अंधकार जागती है। और मैं वो आपको अंधकार बताऊं कि समाप्त हो मैं, जाता है। बिल्कुल उसी बिल्कुल बिल्कुल। तरह उसी तरह फियर एंड फेथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। व्हाट इज फियर? हमारी फियर इज लैक ऑफ हमारी फेथ। आपकी इस बात से ही मुझे अपना एक कमेंट भी, हमारे कमेंट सेक्शन में ज्योति सिंघी जी ने एक सवाल किया है आपसे कि जी अंधेरे बताएं। में उन्हें डर लगता है। तो अंधेरे में उन्हें डर क्यों लगता है, ये
कैसे इस चीज को वो अपने दिल दिमाग से बाहर निकालें। जब भी अंधेरा होता है उन्हें डर सताने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगेन दो चीजें हैं। पहली बात, ज्योति जी आप अपने पास्ट में जाएं, अपनी मेमोरी में जाएं और देखें कि आपको अंधकार के प्रति ये जो भावना है वो किसने आपके अंदर जागृत करी। जब आप छोटे थे तो क्या आपको किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, किसी ने बताया कि रात हो जाएगी तो ये हो जाएगा? ये जो छोटा मन होता है हमारा, देखिए जब आपने कहा बच्चे को हम उछालेंगे, वो इनोसेंस होती है। और फिर धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं। बड़े नहीं होने लगते हैं, हम बेवकूफ होने लगते हैं। वी लूज आवर इनोसेंस, वी लूज आवर फेथ। हमारे अंदर भय भर दिया जाता है और ये हमको काबू में रखने के लिए किया जाता है, हमें पालतू बनाने के लिए रखा जाता है। मैं सबसे कहती हूँ कि जैसे लोग पालतू कुत्ता पालते हैं उस तरह हम लोग अपने बच्चों को पालतू बनाते हैं। मैंने भी किया है, हम सब करते हैं। उन बच्चों को भय से हम लोग प्रताड़ित करके हम उन बच्चे को काबू में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बच्चा वो करे, वही सोचे, उसी थॉट प्रोसेस में रहे जैसे कि माँ बाप हैं। और वो भय से डाल देते हैं, हम समाज का डर देते हैं, लोग क्या कहेंगे का डर देते हैं, हम तमाम वो चीजों का भय लगाते हैं ताकि वो बच्चा काबू में रहे। वो अगर उड़ने लगा तो वो, देखिए हमारे पास पूरा खुला आसमान है उड़ने के लिए, फिर वो कहीं भी जा सकता है। जो हो सकता है उन पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बहुत ही गलत हो, तो हम पहले से अपने बच्चों को काबू पे रखने की कोशिश करते हैं। तो अंधेरे से डराना, साधु बाबा से डराना, कोई तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, फियर ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स डराना, ये सब भय हम लोग बचपन से अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं। मुझे पता है, याद है कि मेरी बेटी दूध नहीं पीती थी आसानी से, तो मेरे पास तो उतनी पेशेंस नहीं थी ना कि मैं उसको प्यार से दूध पिलाऊं। तो मैं उसको अंधेरा करके और वो डरा डरा कर आवाजें निकालती थी, साधु बाबा आ गया। वो बेचारी डर के मारे आधा पीती थी आधा गिराती थी। मेरा पर्पस अचीव हो गया कि उसने दूध पी लिया, विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने जीवन भर के लिए अपने बच्चे के अंदर स्कारिंग कर दी। मैंने अपने बच्चे की ग्रोथ पे ब्रेक लगा दिया। वो बच्चा हमेशा के लिए डरता रहेगा और वो हम ही लोग करते हैं। क्या वंदना जी, ये डर जो है ये स्वाभाविक है, इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। ये सवाल मैं एब्सोल्युटली इसलिए है। पूछ रहा हूँ कि जब कोई संभावनाओं के दरवाजे देखना चाहता है, जब कोई सफलता हासिल करना चाहता है और जो सफल हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं डर सताता है कि क्या जो जमीन हमने हासिल की है कामयाबी की, ये जमीन हमारी खिसक ना जाए। और जो शुरुआत करना चाहता है किसी काम को, उसको ये डर सताता है कि मैं इस दिशा में जो काम करने जा रहा हूँ इसमें कितना सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो ये छोटे छोटे तमाम डर ऐसे होते हैं जो आम दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। तो असफल व्यक्ति हो या सफल व्यक्ति हो, डर मुझे लगता है दोनों के मन में घर कर जाता है, असुरक्षा का बोध रहता है। राघवेंद्र जी, वेरी वेरी सैडली हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं। और ये सारी चीजें, द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर is a very very stupid concept which has been put in our minds. सक्सेस मतलब क्या? क्या सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा होता है? हमारे युग में, हमारे आज की ये जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें सफलता के सही मायने तो बताए ही नहीं गए। देयर इज अ लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, कि एक शेर भी जब अपना शिकार करने जाता है तो शायद 9-10 बार के अटेम्प्ट्स में 9 बार फेल हो जाता है। अब उस फेल मतलब क्या हुआ? फेल मतलब ये नहीं हुआ कि आप वो चीज हासिल नहीं कर पाए। हमेशा हर चीज हासिल कर लेना ही सफलता नहीं होती। उस अटेम्प्ट में जो एनर्जी लगी है उसको भी सफलता कहते हैं। और जब हम अपने अटेम्प्ट्स के प्रति, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो मेरा कुछ भी। अब आज मैं एक अपना बहुत बड़े सेटअप को छोड़कर मैं एक नए शहर में शिफ्ट होने जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि मैम डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। भाई एक मेरा एक पूरा यहाँ हीलिंग स्टूडियो है, पूरा सेटअप है, सब छोड़कर जा रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि भाई देखो, जहां आज सबको मेरी जरूरत थी मैं यहाँ पहुंच गई, वहां पर कोई बुला रहा है मैं वहां पहुंच जाऊंगी। ये तो मेरे हाथ का हुनर है, ये मेरे दिल का हुनर है।
इसमें इनसिक्योरिटी क्यों, जब आपका ईश्वर आपका हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है। अपने सारथी को तो पहचानिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है और हम अकेले हैं। और ये जो आप अपने को अकेला पाते हो, ये आपकी मनस्थिति पर है। कहते हैं जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अगर अपने को इनसिक्योर ही करते रहोगे क्योंकि आप अकेले हो, एंड यू वांट टू कंट्रोल ऑल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, हु हैज गिवन यू द कंट्रोल? आर यू गॉड? हम खुदा बनने की कोशिश क्यों करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार वालों के जीवन में खुदा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? कैन वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव टुडे, व्हाट वी हैव अचीव्ड? जितना, एंड द ओनली, मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट सोल्यूशन ऑफ combating fear is being in gratitude. आभार में रहें, जो है वो ईश्वर ने ही दिया है। तेरा तुझको समर्पण है ना। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। हम ये क्यों सोचते हैं कि जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं, और जब ये खुदा बनने की कोशिश करते हैं ना, तभी परेशान होते हैं, तभी असुरक्षा की फीलिंग आती है, तभी हम अनस्टेबल रहते हैं। क्योंकि कहीं मेरे हिसाब से अगर ये जीवन नहीं चला तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा? और अच्छा होगा, और ज्यादा अच्छा होगा। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो ईश्वर की इच्छा। तो हु हैज बेटर इंटेलिजेंस, हु हैज मोर इंटेलिजेंस एंड पावर? You tell me, you and I or God? Who has more intelligence? कहीं जो आपने अभी एक बात कही कि हम हमेशा ये मान लेते हैं कि जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी, या हमारे जो मकसद होते हैं, हम जिस टारगेट पर को टच करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, हमें सिर्फ वो दिखता है। दूसरा एक पहलू इसका ये भी है वंदना जी कि लोग अपनी सामर्थ्य को पहचानने में, खुद को जज करने में चूक जाते हैं कि हमारे अंदर ताकत कितनी है, हम क्या है। अपनी असलियत को देखना एक बहुत बड़ी कला है, और जो लोग उससे चूकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है कि अपने आप को जो सही से नहीं पहचान पाते, वो सिर्फ नजर उनकी वहां है कि हमारी मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है। लेकिन जब आप खुद को सही से जज कर पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है और हमें किस दिशा में, किस दशा में कैसे आगे बढ़ना है, जब तक वो सही एक इम्तिहान खुद से साक्षात्कार इंसान नहीं करता है, तब तक भी डर ज्यादातर साथ रहता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज बताती हूँ कि ये जो आप हंसेंगे थोड़ा, पर ये जो गोल सेटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर बीइंग टॉट टू अस these days are the major reason for this anxiety. कि भाई उसके, मैंने आज गोल बना लिया कि मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए, अब अगर नहीं मिला तो क्या होगा? मैंने तो अपना गोल बना लिया। अरे जनाब, सिर्फ मंजिल पे निगाहें क्यों हैं? जरा रास्ता भी तो देखिए कितना खूबसूरत है। We fail to see the beauty of life. We do not trust the flow of life. ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। वो जो मंजिल आपकी पहुंच रही है, आप ये तो देखो कि आप चल रहे हो। You are walking, you are moving, you are on a beautiful path of life. ये जिंदगी आपको अपनी और एक शाहरुख खान का किस्सा है कि शाहरुख खान जी से उनके पिताजी पूछते थे कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। अब बताइए, जिसका कुछ नहीं हो, आज के युग में कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहते कुछ नहीं। माँ बाप चाहते हैं, आप देखिए, जब बच्चा क्लास 1 में आता है, कोई भी आता है आपके घर में, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? अरे भाई, क्या वो बेटा बड़े होकर, और अगर उसने बोल दिया बेटे ने बड़े होकर कि जी मैं मोची बनना चाहता हूँ, जी मैं धोबी बनना चाहता हूँ, तो माँ बाप लगाएंगे एक थप्पड़। क्यों भाई? हम सिर्फ वही चीजें उनको बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत पैसा हो, जो हमारे दिमाग के फ्रेम में सक्सेस का एक बॉक्स है ना,
उसी में हम सबको फिट करना चाहते हैं। क्या सब रोबोट्स हैं? क्या सब उसमें फिट होंगे? शाहरुख खान की जो बात आपने जिसका जिक्र किया कि कुछ नहीं, मैंने इंटरव्यू देखा उनका, और कई आप इंटरव्यू में शाहरुख बताइए, खान ने इस आज बात को आजकल का कोट कोई किया बच्चा है। आपको कुछ नहीं नहीं बोलेगा, वो डरेगा बोलने से पहले। तो मुझे वरना याद आ रहा है कि शाहरुख खान ने ये बात कई अपने इंटरव्यूज में कोट की है। कहा कि जी, जब उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो उनके वालिद साहब ने ये कहा कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं और मेरी बहन जुड़वा बहनें हैं, तो हम लोग जब एबीसीडी करते थे तो मेरी बहन हमारे चाचा से बहुत प्रभावित थी, वो डॉक्टर थे, तो मेरी बहन लिखती थी एबीसीडी डी फॉर अ डॉक्टर। और अब आप और जोर से हंसेंगे कि जब मैं लिखती थी एबीसीडी तो मैं लिखती थी डी फॉर दुल्हनिया। तो मेरे 20 साल में शादी हो गई, और मैंने जिंदगी में कुछ भी पर्पस नहीं रखा था एक्सेप्ट दैट कि सी नाउ आई एम मैरिड टू एन एयरफोर्स ऑफिसर। माय हस्बैंड वाज अ फाइटर पायलट, एंड मैंने एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मुझे उनके साथ जिंदगी बितानी है, तो फौज की जिंदगी में औरतों के पास ज्यादा एम्बिशियस होने की चॉइस नहीं होती, क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स ऐसी ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ एक्चुअली में कुछ नहीं होता कई बार। बट एक जरूर इच्छा थी कि कुछ करते रहना चाहिए जीवन में। तो मैं खाना बनाने में बहुत निपुण हूँ, बहुत अच्छी थी हमेशा से। मैंने कुकिंग क्लासेस लेनी शुरू करी, मैंने ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए, एंड धीरे धीरे मेरे आपको सच बताऊं, ये जो मैं हीलर की जिंदगी में आई, ट्रेनर की जिंदगी में आई, मैं इसलिए आई क्योंकि मैं पूर्णतः एम्प्टी थी। मैं खाली पात्र थी ईश्वर का कि तुम मुझे जैसे चाहो वैसे भर लो। एंड बिलीव मी, आई हैव अ ब्यूटिफुल जर्नी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस राह पर आ जाऊंगी जिसमें मैं हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हूँ। ना, मैं अब उस असुरक्षा की भावना कभी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने को खाली छोड़ दिया था। जो बोलो वो कर लूं, जहां ले चलो वहां कर लूं। लोग बोलते थे कि ट्रांसफर कहाँ होगा, जहां मर्जी हो ईश्वर तुम वहां ले चलो, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमारे साथ हो। आप लेकिन ये यकीन सच है मानिए। कि आपने बहुत ही नेक रास्ता चुना और इतना नेक काम किया, जैसा आपने भी जिक्र किया। हजारों लोगों राघवेंद्र की जी, जिंदगी मैंने को नहीं आपने बदला। चुना, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाह रही हूँ, ये रास्ता मैंने नहीं चुना है। इस रास्ते पे मैं खड़ी कर दी गई हूँ, इस रास्ते ने मुझे चुना है। मैं अपने को खुदा नहीं मानती, मेरी औकात क्या है कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकूं। मेरी एक किताब आ रही है, डाइड एंड बैक। 29 ईयर्स की उम्र में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैं मर चुकी थी। आई वॉज डिक्लेयर्ड डीओटी, डेथ ऑन टेबल। फॉर 28 आवर्स आई वॉज completely dead, and then I came back to life, which itself is a very big miracle. क्या मैंने अपनी मृत्यु चुनी थी? क्या कोई चुनेगा अपनी मृत्यु? मैं तो बहुत खुशहाल उसमें गई थी। जिंदगी हमारे कंट्रोल से नहीं चलती। Let us stop controlling our own lives and other people's lives. When you try to control, there is a thing called, we always like to correct things. We want to correct our own lives. We want to correct other people's lives. We do not believe in the perfection of life. करेक्शन की जगह कनेक्शन पे फोकस करिए ना। कैन वी कनेक्ट rather than correct all the time? ईश्वर ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, पर हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसकी जिंदगी में ये ज्यादा है, मेरी जिंदगी में ये कम है। क्योंकि वो कम है, तो मुझे अब इस बात का डर है कि मैं कभी उस लेवल पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। पर ये हम नहीं देखते कि ईश्वर ने अगर किसी के पात्र में दूध डाला है, तो किसी के पात्र में दही डाला है, तो किसी के पात्र में शहद डाला है। हम सबको बराबर से ईश्वर ने, हम उसके बच्चे हैं। God is not unkind and God is not unfair and God is not partial. हम ये सब क्रिएट कर लेते हैं, अपने मानसिक मन में कर लेते हैं कि हम लोगों से कम है, एंड दैट इज वेयर वी ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। एंड जो ये कंट्रोल की भावना है, ये बहुत ज्यादा भय पैदा करती है फिर, बिकॉज नाउ यू स्टार्ट फियरिंग द लॉस ऑफ कंट्रोल। अगर ये छूट गया तो क्या? लेट अस कम टू कोरोना। आई वांट टू स्पीक अबाउट कोरोना अ लिटिल।
आपके पास मैं एक कोरोना के सवाल विषय पे कहना चाहता था, और मेरे मन हम्म में एक सवाल ये आ रहा था कि कई बार मन के अंदर का डर जो है, जब आप सावधानी बरतते हैं, जब आप एहतियात बरतने की बात करते हैं, तो वो डर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक सकारात्मक भूमिका भी निभाता है। अगर ये डर होगा कि कहीं हम संक्रमित ना हो जाएं, तो लोग डर की वजह से भी मास्क लगाया, लोगों ने अभी भी लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बेखौफ हो जाते हैं, डर एकदम खत्म हो जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे गलतियां हो जाती हैं। राघवेंद्र जी, there is a very fine line between caution, being cautious and being fearful. हमें जो कहते हैं ना, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज शायद म्यूट हो गई है। किसी तकनीकी वजह से आ, आवाज नहीं आ रही है, कोई साउंड प्रॉब्लम है वन्ना जी के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा से उनको जोड़ूं, और राघवेंद्र जी वंदना जी आवाज आ आई? गई हैं हमारे साथ, दोबारा जुड़ गई हैं, अब आपकी आवाज ठीक है। आवाज आ रही है? अच्छा। जी जी बिल्कुल आ रही आजकल कुछ ऐसा होने लगा है कई बार कि कोई अगर कॉल आ जाए बीच में तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब है। जी आवाज जी चली जाती है। जी। तो मैं आपसे कह रही थी कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉशियस एंड बीइंग फियरफुल। जो ये भय है, इसका नाम अगर हम भय, हम इसको एक अलर्टनेस की नाम देते हैं। हम अलर्ट हैं। हम इसलिए अलर्ट हैं क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना है, ये शरीर को स्वस्थ रखना है। इसलिए नहीं, देखिए फोकस कहाँ है, डर हमें कहाँ फोकस ले जाता है, अरे कहीं हम मर ना जाए, अरे कहीं हम अस्पताल में ना एडमिट हो जाएं, अरे कहीं हमको सुइयां ना लगे। ये जो फोकस शिफ्ट हो जाता है वो भय ले जाता है। अगर हम इस चीज पर फोकस करें कि मास्क पहनने से हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम काम कर पाएंगे, हम पैसा जनरेट कर पाएंगे, तो हमारा मन जो है वो नेगेटिव चीजों की बजाय पॉजिटिविटी पे फोकस करता है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं, और होता क्या है कि बचपन से हमको भय के नेगेटिव कोनोटेशन से काबू में रखा गया, तो हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत ज्यादा ये चीज आ गई है कि अगर हमें किसी चीज पर कंट्रोल करना है तो उसकी पुलिसिंग बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि एक शनि जी का एक शहर है नासिक के पास, मैं नाम कुछ भूल रही हूँ, तो वहां पर कहीं जी भी दरवाजे नहीं है, कहीं पर कोई ताला नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि वहां चोरी नहीं होती। तो हम अपने घर में भी ताला लगाते हैं, पुलिस लगाते हैं, चोरी, उसके बावजूद कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है। कितनी पुलिस, कितनी आर्मी, कितने ताले, कितने सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है। मानते हैं आप मेरी बात को? क्योंकि हम हर समय भयभीत रहते हैं। हम इतना ज्यादा टीवी देखते हैं, आप तो टीवी क्षेत्र से ही हैं। हम इतना ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखते हैं और सावधान इंडिया देखते हैं कि हम उस सिचुएशन को नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में साक्षात देखने लगते हैं। हमारे साथ ना हो जाए, ये हमारे साथ ना हो जाए, घंटी बजेगी तुम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये हमारे साथ ना हो जाए। हम अपनी बेटियों को डरा कर रखते हैं कि क्या सारा पुरुष समाज, भाई ईश्वर ने 3 जेंडर्स बनाए हैं, पुरुष है, नारी है और ट्रांसजेंडर्स है, क्या सारा पुरुष समाज जो है वो रेपिस्ट है? हम इतना ज्यादा अपनी लड़कियों के अंदर, बेटियों के अंदर भय पैदा कर देते हैं। मेरा एक पूरा कार्यक्रम है, मेकिंग डेयरिंग डॉटर्स। बिलीफ सिस्टम में हम भय पैदा कर देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये ऐसा करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, कि वो सिचुएशन, वो बच्चा, वो माँ बाप क्रिएट करने लगते हैं। जिस चीज को आप रोज माइंड में सोचोगे और देखोगे, ये ऐसे सीरियल या ऐसे प्रोग्राम देखकर,
तो वही तो जीवन में फिर आप अट्रैक्ट करेंगे। आप और क्या अच्छा अट्रैक्ट कर लेंगे अपने जीवन में। एक सवाल और आया है वंदना जी, एल्फिन का सवाल है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ द प्रोसेस और द रिजल्ट। People are afraid of themselves because they do not trust the process of life. जिंदगी एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है और आप एक पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं, इस बात पे यकीन कर लीजिए। There is a higher intelligence which is working on each one of us. उसी इंटेलिजेंस ने आज हमको आपको कनेक्ट करवाया है। हम दो लोग, राघवेंद्र जी और मैं, बिल्कुल अनजान थे। आज हम कनेक्ट हुए हैं। किसने कनेक्ट करवाया है राघवेंद्र जी? देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस, देयर इज अ हायर पर्पस इन लाइफ। हम इन छोटी छोटी चीजों पर कि कहीं मुझसे ये छूट ना जाए, कहीं मेरा जो मैंने अपना साम्राज्य बनाया है, जो मैंने पैसे बनाए हैं, जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, एक सुनामी आया और सब खत्म। हम इस शरीर को भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या हम ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं कि ईश्वर जो आपने दिया वो बहुत अच्छा दिया और आगे आप ही करोगे? Stop controlling your life, because then you are not in the process at all. You are not in the process of living. You are in the process of losing and fearing. When you are in the process of fear, you're always in the process of losing, because you're losing the peace of mind. हर पल आप अपने मन की शांति को दे रहे हो किसी को। For what? For something which may never happen again, which may never happen to you. But just because you watch some serial on TV, it becomes so real to you, क्योंकि हमारा जो माइंड है राघवेंद्र जी, वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस नहीं समझता जी। उसको नहीं पता कि इसमें डिफरेंस क्या है। आप वही रिएक्शन शोले में अमिताभ बच्चन के रोने से करते हो, जो शायद आपके घर में कभी कोई किसी की डेथ हो जाए तब करते हो। यू क्राई इन द सेम मैनर, जबकि शोले के अमिताभ बच्चन से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट आपके माइंड के लिए वो एक इवेंट असलियत बन जाता है। उसी तरह हम जब भय को इतना करीब कर लेते हैं कि वो हमारे लिए असलियत बन जाता है, तो वो हमें जीने नहीं देता। We keep fearing all the time. संजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने फेसबुक कमेंट सेक्शन में लिखा है कि इनसिक्योरिटीज क्रिएट्स फियर, जिस पर हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं। एक बड़ी वजह है। आप एक बार फिर से रिपीट कर दें। इनसिक्योरिटी डर को पैदा करती है, असुरक्षा की भावना से ही डर पैदा होता है, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि डर, जैसे कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, वैसे ही डर जो है वो हमारी इंट्यूटिव फीलिंग है। डर पैदा नहीं होता है, डर के साथ हम पैदा होते हैं। जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, आपको पता है उसी दिन से असुरक्षा की भावना पेट आ जाती है, क्योंकि आपको उस जगह से बाहर निकाला गया जो आपके लिए जीवनदायिनी था। आप माँ के पेट में थे, आपको सांस स्वयं नहीं लेनी, आपको खाना खुद नहीं खाना, सब कुछ आपकी माँ करती थी। आपने सोचा वही परमानेंट जीवन है, अब ऐसे ही चलेगा, तो भैया 9वें महीने पे बाहर निकाल दी गई और आप नाराज हो गए अपनी माँ से उसी क्षण। we've been angry। वो एक ट्रॉमा होता है। इनसिक्योरिटी उस दिन से आ जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। उसके अंदर ये भावना तो आ ही गई कि भाई चीजें खत्म हो सकती हैं। पर आप खुद बताएं कि अगर बच्चे को माँ पैदा नहीं करेगी 9वें महीने पर, तो क्या बच्चा ग्रो करेगा? क्या बच्चे की जीवन का प्रोसेस स्टार्ट होगा? उसी तरह जब आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो आपको भयभीत करती है, वो सिचुएशन इसलिए आती है ताकि आप ग्रो कर सकें लाइफ में, ताकि आप जिंदगी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर और पुष्पित हो और पल्लवित हो और खूबसूरत आपकी जिंदगी हो। जैसे कि एक बच्चा पैदा होने के बावजूद माँ अपनी छाती से उसको फिर दूध पिलाती है। ये इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है ईश्वर का कि
You imagine a mother's breast gets full of milk when the child is born. उसके पहले नहीं होता, उसके बाद नहीं होता। तो ईश्वर ने उस बच्चे के लिए भी सारी तैयारियां करके रखी हैं। उसी तरह जब आप अपने भय ऐसी सिचुएशन में आते हैं जो आपको इनसिक्योर करता है या भयभीत करता है, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए ईश्वर ने आपका सेफ्टी मैकेनिज्म बना के रखा है। कूद जाइए, जंप। आप देखेंगे कि आपको पकड़ने वाला वहां बैठा हुआ है। you will be taken to a better life, a better process. माँ के पेट के अंदर जीवन नहीं व्यतीत होता। हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के जाने से डरते हैं, और कंफर्ट जोन्स जो हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जब तक वो पौधा मिट्टी के अंदर होता है उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। उसको पूरे दम से मजबूत होकर उस मिट्टी को तोड़ के बाहर आना ही आना पड़ता है। और कितने दिन उस पौधे, उस बीज को मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है। पर उस मिट्टी के, उस पौधे को पता है, उस सीड को पता है कि उसका पर्पस मिट्टी के अंदर रहना नहीं है। उस पौधे को भी पता है कि जब वो मजबूत हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तभी वो एक पेड़ बनेगा, वो फल बनेगा, तभी उसका पर्पस ऑफ लाइफ अचीव होगा। तो उसी तरह इंसान के जीवन में जब भी कोई हार्डशिप आती है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, तो आप डरिए मत, इनसिक्योर मत होइए। आप ये समझ लीजिए दैट गुड टाइम्स आर कमिंग। आपका हायर पर्पस अचीव करने का टाइम आ चुका है। वंदना जी, ये बातें आपकी मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों को हौसला देंगी, खासकर ऐसे वक्त में जब इकोनॉमिक स्लो डाउन का दौर हम देख रहे हैं। बहुत सारी जगह नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कटौती हो रही है, अजीब अजीब तरह की परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। तो ये जो चिंताएं हैं, पिछले 5-7 महीने जिस तरह से गुजरे लोगों के, लॉकडाउन का जो नुकसान उठाना पड़ा, कारोबार का बहुत सारा नुकसान जो हुआ, तो ये ऐसा दौर है जब लोग दिमागी तौर से परेशान हैं, बहुत सारे लोग सोच नहीं पा रहे हैं। उन तमाम लोगों को ये जो आपने अभी हाल ही में बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही कि कैसे इन मुश्किल हालात से और बेहतर बन के निकला जा सकता है, कैसे इन चुनौतियों की भट्टी में तप कर आप और ज्यादा चमक बिखेर सकते हैं। यही वो वक्त है जब इंसान को अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, अपने सब्र को, अपनी समझदारी के आकलन करना चाहिए कि हम कैसे और बेहतर एक रास्ता अपना बना सकते हैं, हम किस तरह कोशिश करें। क्योंकि सारी चीजें कोशिश पर आकर टिक जाती हैं कि इंसान को ही कोशिश करनी है, और वो सही डायरेक्शन में जब कोशिश होती है तो यकीनन नतीजे बेहतर मिलते हैं। एक हम सवाल और आपसे जिक्र करना चाह रहे थे वंदना जी की, ऐसी कोई बात जो एक स्टक कर जाती है माइंड में, कि कई बार आपको लगता है कि इस बात को हमें झटक देना चाहिए, दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए, या ये फिजूल की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आदत ऐसी बन जाती है लोगों की कि वो जितना उसको दूर करने की कोशिश करते हैं वो बात उतनी ज्यादा परेशान करती है। वो चाहे वो डर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक कमजोरी ही है और वो ज्यादा नुकसान करती है। देखिए राघवेंद्र जी, एक चीज होती है परेशानी और एक चीज होता है परेशान होना। जी। परेशानी आने का मतलब ये नहीं है कि हम परेशान हों। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। परेशानी एक सिचुएशन है जो चली जाएगी, जिंदगी भर के लिए नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन योर लाइफ, वी ऑल नो दैट। परिवर्तन नियम है जीवन का। हर सांस भी हमारी सेम नहीं है, हर दिन सेम नहीं है। हर हमारे रोज इतने सारे सेल्स खत्म हो रहे हैं, हम ही बदल रहे हैं। नित्य प्रतिदिन हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो अगर हर सिचुएशन पे परेशान होने लगेंगे तो हम जिएंगे कब? हमें जीने के लिए यहाँ पैदा किया गया है कि परेशान होने के लिए पैदा किया गया है? और जैसा कि कोरोना काल आया, आपने बोला कि सिचुएशन ऐसी हुई, आपने देखिए एक लाइन यूज करी, घर कर जाती है, माइंड में घर कर जाती है। अब आप बताइए, घर से कोई बाहर निकलना चाहता है? घर बिलोंगिंगनेस है, कोई अपना घर नहीं राइट। छोड़ना चाहता।
तो अगर आप जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि ये मेरे अंदर घर कर गई, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि कई बार वो जो डर है वो आपके जीवन में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप उन डरों को रखे हुए हो। हम जैसे कोई जंगली जानवर या पालते हैं जिसका हमें पता है वो हमें अटैक करेगा, हम तब भी पालते हैं। उसी तरह लोग डर पालते हैं, लोगों को अपने डरों से प्रेम हो जाता है, उसमें उनको सिंपैथी भी मिलती है कई बार, अरे ये तो डरा है। और वो जो डर है, फिर वो डर हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। और जहां तक आप कहते हैं कि डर से दूर भागो, आप नहीं भाग सकते। वॉट यू रेजिस्ट शैल ऑलवेज परसिस्ट, क्योंकि आपका फोकस उसी पर है। अब आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, आप देखिए व्रत के दिन ऐसे आप भले भोजन दोपहर में 12 बजे खाएं, 2 बजे खाएं, सुबह से कुछ ना खाएं, आपको हो सकता है भूख ना लगे। पर व्रत के दिनों में कई बार क्या होता है, सुबह सुबह ही भूख लगने लगती है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा फोकस वहीं पर है। आप जिस चीज से दूर भागने की कोशिश करेंगे वो आपके पीछे पीछे आपकी परछाई की तरह भागेगी, आप उससे कभी दूर नहीं भाग सकते। तो इट इज बेटर टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अवेयर कि ये मेरा डर है, इसे अवेयरनेस में लाइए। उसके बाद उसे एक्नॉलेज करिए, उसे भागिए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए। उसे दुश्मन क्यों बना रखा है आपने? पहले पता लगाइए कि डर मेरे जीवन में मेरा कौन सा पर्पस अचीव करवा रहा है। आज हमें कोरोना से डर है तो वो हमारे को मास्क पहनवाता है, हमारे लिए वो सैनिटाइजर हम लेकर रखे हैं। और हमें कोरोना से डर नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। जी कोरोना तो एक वायरस है, एक इवेंट है, वो आया है चला जाएगा। 2020 खत्म होने वाला है। जैसे ही ये वर्ष खत्म होगा, यकीन मानिए एक बहुत खूबसूरत वर्ष शुरू होने वाला है, और बहुत लोगों के लिए शुरुआत हो चुकी है। 29 अक्टूबर से सारे नक्षत्र बदल रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज रे ऑफ लाइट। आप ये समझिए कि जब भी अंधकार का जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत बहुत गहरा अंधकार होता है, और व्हेन द इट इज द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट, उसके बाद ही पौ फूटती है। अगर डार्केस्ट आवर नहीं होगी तो वो पौ कैसे फूटेगी, सनराइज कैसे होगा? तो वी नीड द डार्कनेस अलोंग विद द लाइट। शिशि रविशंकर कहते हैं कि जो विरोधाभास मूल्य होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाई आर वी रनिंग अवे फ्रॉम डार्कनेस? लेट अस एक्सेप्ट इट, दैट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लाइफ। डरते किस बात का, किस बात का हुआ है? आओ गले लगो। जैसे दिन से प्रेम करते हो वैसे रात से भी प्रेम करो, क्योंकि रात अगर नहीं होगी तो सोगे कब? दिन आपको विचलित रखता है, रात आपको सुलाती है, रात आपको आराम देती है। आप उस रात से क्यों भयभीत हो रहे? दिन आएगा तो रात भी आएगी, और रात आएगी तो दिन भी आएगा। ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहेगा। और आप जिस चीज से भागने की कोशिश करोगे वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप अपने डरों से, अपनी इनसिक्योरिटी से प्रेम करिए। कोई बात नहीं है, तुम हो मेरे पास, आप हो, उससे जी कहो तुम हो। अब बताओ, गेट अवेयर, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। जब आप उसे एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, तो वो जो उसने आपके अंदर जड़ पैदा करी है, जो आपके ऊपर पिंच कर रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है, वो अपने जो उसकी जैसे लीच होती है ना, उस पर आप नमक डालिए तो वो अपना छोड़ देती है। उसी तरह डर भी, आपका जो डर का शिकंजा है वो अपने आप ढीला हो जाएगा जब आप डर से डरना बंद कर देंगे। बहुत सही बात आपने कही कि शिकंजा भी ढीला होगा, और जो एक अनुभव होगा तब वो अनुभव भी बहुत कुछ सिखाएगा। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है और मुझे बहुत पसंद है कि क्यों डरें कि आगे क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो डर की और वजह से तजुर्बा, ठिठके रहना। तजुर्बा भी हम आपको बताएं, एक बहुत सुंदर सा एक अंग्रेजी का गीत है। बहुत सुर में कच्ची हूं पर आपको सुना देती हूँ। जी जी जी। Count your blessings one by one.
and you'll be surprised what the Lord has done. Count your blessings one by one. हम fears इतने काउंट करते हैं, हम परेशानियां इतनी काउंट करते हैं, क्या हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं? आप देखिए आपका जीवन कितना उत्साहित हो जाएगा जब आप ये सोच लीजिए कि आप इस डर को देखने के लिए अभी तक जीवित हैं। आप कोरोना में जीवित हैं अभी तक। मैं तो सबसे कहती हूँ साहब कोरोना मार्च में आ गया था, हम अभी तक जीवित हैं, आराम से हैं, खुश हैं, हमारे ऊपर नहीं आया। क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? बच गए और आगे भी बचे रहेंगे। One has to be very, very, grateful for what has happening. सांसों के लिए जरा अपने कृतार्थ रहें। ये सांसें हैं तो जीवन है। हम इन सांसों को भी ध्यान से नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी सक्सेस पैसे से है, नाम से है, वो भी है, पर आपने एक पूरा दिन उत्साहित उल्लासित होकर काट लिया, आपने एक पूरा दिन प्रेम पूर्वक काट लिया, उस दिन को सफलता से जी लिया, वो भी तो सफलता है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। योर प्रेजेंट मोमेंट इज सो ब्यूटिफुल। हम अपने फ्यूचर के रिग्रेट्स में रहते हैं और पास्ट के रिग्रेट्स में रहते हैं और फ्यूचर की एंजाइटी में रहते हैं, और इस पास्ट और फ्यूचर के झूले में हम प्रेजेंट टेंस को भूल जाते हैं। और प्रेजेंट मतलब होता है, छोटी-छोटी और प्रेजेंट मतलब होता है, अंग्रेजी में एक और शब्द है प्रेजेंट के लिए, उसको कहते हैं गिफ्ट। क्योंकि जो सांसें हैं राघवेंद्र जी, इनका ना आप संचय कर सकते हैं, ना आप किसी को दान दे सकते हैं। यही है बस जीवन का एक ही सत्य है जीवन का, वो है सांस। अगर सांस है तो जीवन है, और सांस नहीं है तो जीवन समाप्त। आपने एक बात कही कि दौलत, शोहरत, नाम के लिए और बहुत सारा जो सुकून एक निजी जिंदगी में होना चाहिए लोग मिस कर देते हैं। तो मैं एक बात अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि पीतल बटोरने के चक्कर में कई बार लोग सोना छोड़ देते हैं, स्लिप हो जाता है उनके हाथ से, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने जिंदगी में मिस क्या कर दिया। वो एक सुख चैन जो है, जो आपकी निजी जिंदगी में होता है, जो आप अंदर से महसूस करते हैं खुशी को, पैसा जरूरी है और सबकी नीड है, जरूरत है, होना चाहिए सबके पास, लेकिन उसके पीछे इतना अंधा बन के भागना कि आप बहुत सारे अपने सुख चैन को हाशिए पर ढकेल दें। जावेद अख्तर के वालिद साहब थे जानिसार अख्तर साहब, उनका एक शेर है कि गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही लम्स की नरमी बुरा हुआ। तो ये पैसे की अधिकता के जो साइड इफेक्ट है वो एक लेवल के बाद लोगों को समझ में आता है, जब लोग जो चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, वो पैसों से नहीं मिल सकता, तब उनको लगता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया जिंदगी में। ऐसा मेरा मानना है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, पैसा हमारी जरूरत है जी। इट इज नॉट द एंड पर्पस ऑफ लाइफ। ये कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें कहीं हम भूल गए हैं, कहीं हम खो गए हैं। हम अपनी कमियों को ज्यादा देखते हैं। It is called a missing child syndrome. What I don't have, I keep focusing on that. That मुझे ये मिल जाए, मुझे। आप बताइए, पेरेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी डॉटर मैथ्स नहीं लेना चाहती थी 11th-12th में, पर हमने जबरदस्ती उनको फोर्स कर दिया मैथ्स लेने में। नाउ वी आर नॉट मैथ्स पीपल। अब उनको मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे, तो हमने उनके 2-2, 3-3 ट्यूशन मैथ्स के लगा दिए। और इसके अलावा वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी थी, पॉल साइंस में बहुत अच्छी थी, अपने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, पर मैथ्स को कवर करते करते उसने सारी एनर्जी और सारा टाइम सिर्फ मैथ्स में लगा दिया। और उसके चक्कर में क्या हुआ, जो चीज बिलो एवरेज थी उसको यहाँ तक लाते लाते जो हाई एवरेज की चीज थी वो भी नीचे हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए था, जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए था। इसी तरह हमारे पास जो कुछ नहीं होता है हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे सारी एनर्जी डाल देते हैं, और जो है फिर वो कम हो जाता है। We start taking things for granted.
ऐसे रिश्तों में होता है, लोगों को डर इसीलिए रहता है रिश्तों का, क्योंकि रिश्तों को नर्चर तो आप करते नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, हम सोचते हैं कि अब तो ये बच्चा हमारी प्रॉपर्टी बन गया, अब इस पर क्या नर्चर करना। पर हर जी। रिश्ता रोज नर्चरिंग मांगता है, हर रिश्ता रोज एप्रिसिएशन मांगता है, प्रेम मांगता है, ग्रेटिट्यूड मांगता है, जो हम उसको देते नहीं है। जब वो चीज खत्म हो जाती है तो हमें लगता है अरे ये अब हमें डर लग रहा है कि ये हमसे छूट जाएगा या हमसे खो जाएगा। और वो बहुत अस्थिर कर देता है दिल दिमाग को। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत धीमी आ रही है एक्चुअली। अ, मैंने कहा जो आपने कहा वो फैक्टर जी, ऐसा है कि आपके दिल दिमाग को कमजोर कर देता है, अस्थिर कर देता है। मैं फ्रीज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। अ, आवाज मैं एक बार फिर से ऐड होती हूँ। शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत है या कुछ और तकनीकी वजह से जल्दी दोबारा जुड़ेंगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ वंदना जी। तब तक मैं एक बात अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हाल ही में मैंने शेर कोट किया था, गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही लम्स की नरमी बुरा हुआ। ये शेर दरअसल जावेद अख्तर के वालिद साहब का नहीं, जावेद अख्तर का है। उनकी एक किताब है तरकश, और उसमें इसका जिक्र है इस शेर का। और इसका मतलब यही है कि जो पैसे की अधिकता होती है और कहीं ना कहीं अ, उसके जो नुकसान है, वो एक जिंदगी में स्पर्श का जो एहसास है, जब आपकी हथेली खुरदरी हो जाती है, गिन गिन के सिक्के आपके हाथ की ये स्किन का जब खराब हो जाती है, हथेली खराब हो जाती है, तो स्पर्श के एहसास को आप मिस कर देते हैं, आपको एहसास नहीं होता है। और कई अर्थों में ये शेर खुलता है। और फिर से एक बार वंदना जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। आपको अब आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, पर ठीक है, दैट इज ऑल। आई थिंक अगेन लेट वो अस ट्रस्ट द फ्लो ऑफ जी, ब्रॉडकास्टिंग आल्सो, हो जाती हैं चीजें। होता है कई बार ये तकनीकी समस्या आ जाती है, और हो सकता है कि कुछ नेटवर्क का इशू हो। तो हम लोग कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, और मैं अब आखिरी में यही आपसे एक बात कहूंगा कि क्या ऐसे कोई सवाल, ऐसा कोई सवाल जो बातचीत के दौरान ना आया हो, ऐसी कोई बात जो हम आपसे ना पूछ पाए हों और आप वो बात कहना चाहती हों, और एक जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है कोरोना की वजह से, जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह वो काम लें, किस तरह की सोच रखें, किस तरह अपने डर से आगे निकलने की कोशिश करें, और डर को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं कामयाब एक रास्ता पकड़ें? थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी। सिंस आई एम अ जी। वाइब्रेशन थेरेपिस्ट, हमारे जी। जी। शब्दों का जो चयन होता है उस पर जरा सा ध्यान दें। जी। क्योंकि शब्द जो हैं उनकी जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसी पे वाइब्रेट करते हैं जो हम कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर आप ये बार बार बोलते हैं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो दिक्कतें और वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में और ज्यादा आती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने स्वयं के शब्दों पर, क्योंकि जो शब्द भी हैं आप वो ही बोल रहे होते हैं जो आप अपने माता पिता से सीखे हैं। जी। दूसरे एक भय है जिसको मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी, वो है मृत्यु का। स्वयं की मृत्यु से अक्सर लोग नहीं डरते। लोग कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता, पर कोई अपना नियर एंड डियर वन मर जाए उसका डर रहता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मृत्यु एक लॉ ऑफ द यूनिवर्स है, जो आया है उसे जाना है, चाहे वो कोई भी हो। और किसी चीज के जाने के भय से को के ज्यादा फोकस लेकर आइए उस जीवन के उल्लास पर, कि वो सोल इस धरती पर आई तो, वो आपके जीवन में आई तो
उसने आपके जीवन को कितना खुशियों से भरा। अगर हम लोगों की या स्वयं की सिर्फ मृत्यु से डरते रहेंगे तो हम जिएंगे कब? जी जिंदगी जीना और उल्लास से जीना, उत्साह से जीना, हमारी ईश्वर के प्रति, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ईश्वर को कुछ दे सकते हो वापस, उसने आपको इतना कुछ किया है, अगर आप उसे कुछ वापस दे सकते हो तो अपनी जिंदगी को उतनी उत्साह से जियो जैसे कि कोई बच्चा जीता है। हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, हम लोग कायर होने लगते हैं, हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं, हमें वो उत्साह ही नहीं है, हम हर चीज से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो क्या होगा? अरे जो होगा वो अच्छा होगा। ओनली थिंग यू कैन गिव बैक टू द यूनिवर्स इज योर जॉय ऑफ लिविंग एंड लिविंग इन जॉय, लिविंग गरिमा इन मिश्रा जॉय। जी ने फेसबुक पर कमेंट किया है, फोकस जी, ऑन व्हाट इज रादर देन व्हाट इफ। व्हाट और इफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो है उसको हम देखें और उसके हिसाब से हम सोचें और अपनी कोशिश करें, उसी में हम अपनी खुशी तलाशने की फोकस ऑन कोशिश। व्हाट यू हैव, जी व्हाट इज, जी एंड वट एवर यू हैव इज इमेंस। आप एक लिस्ट बनाएं, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल हर एक को बनाना चाहिए। रोज की लिखिए, आज मेरी जिंदगी में क्या है जिससे मैं इतनी उत्साहित हूँ, इतनी खुश हूँ। और सबसे पहले अपनी सांसों का धन्यवाद जरूर दीजिए। जब आप सुबह उठें तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे ईश्वर, मैं जिंदा तो हुई अगले दिन के लिए। कितनी बड़ी बात है बताइए, कि वी गेट अनदर डे टू लिव। हाउ ब्यूटिफुल दैट डे इज गोइंग टू बी। सुबह से बोलिए ना, आई एम गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक डे। वाओ। हर 2 मिनट बाद हम आपको सच्ची बताएं, ताली बजाइए, आप बजाएंगे मेरे साथ, जी मेरे साथ बजाएंगे। और वो एक बिल्कुल। बहुत अच्छी से बोलेंगे, एक बहुत स्मार्ट तरीके से बोलेगा, वाओ। बोलिए, कर पाएंगे? वाह, वाओ। यकीनन एक ऐसे बात है करें। जो आप कह रही हैं कि ऐसे छोटे छोटे कितने सारे उपाय हैं जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं इंसान को। जी छोटे छोटे तौर तरीके हैं और उनको आप अपनी जिंदगी में जब उतारते हैं, जब अपनाते हैं, तो यकीनन आपकी सोच सकारात्मक बनती है, नजरिया आपका ज्यादा स्पष्ट होता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है और हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। तो जी अच्छी बातचीत के बीच आपने तमाम ऐसी अच्छी बातें वंदना जी आज कहीं इस हमारे अमेज फाउंडेशन के पेज पर हमारे दर्शकों के लिए। और ये वीडियो जब भी लोग यूट्यूब पर और बाद में देखेंगे, यकीनन बहुत मोटिवेट होंगे आपकी इन बातों से। जो लोग दर्शक जुड़े रहे लगातार कार्यक्रम में, वो लगातार आप सुनते रहे, मोटिवेट हुए, उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया। वंदना जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन सभी दर्शकों का बहुत आभार जो इस कार्यक्रम को देखते रहे, जुड़े रहे, अपनी राय देते रहे। बहुत सारे कमेंट्स में नहीं पढ़ पाया जिन्होंने सराहा इस कार्यक्रम को, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन फिर हम एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। एंड आप अगर मेरा फोन नंबर बता देंगे, 9506030459, और मेरी वेबसाइट है www.vandanasrivastava.in। और मैं अपना नंबर फिर से बता दूं, 9506030459। कोई अगर अपने पर्सनल प्रॉब्लम से है या कोई कनेक्ट करना चाहे, अगर कोई समाधान ढूंढना चाहे, तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच बिल्कुल। everybody. God bless you all and have faith, no fears. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।